हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। अभिक्रिया के एकल पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या किसका सूचक है। हमारे पास चार विकल्प हैं। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की क्रियाविधि का तीव्र पद, अभिक्रिया की अर्धायु एवं अभिक्रिया की आणविकता। मुख्य अवधारणा। किसी अभिक्रिया की दर R बराबर K A की घातांक x होता है, जहां R अभिक्रिया की दर व K दर स्थिरांक होता है। दर स्थिरांक A अभिक्रिया के दर निर्धारक पद में सांद्रता पद होता है, जो कि अभिकारक की सांद्रता पद होते हैं, और x अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, अर्थात दर निर्धारक पद में स्थित अभिकारकों की सांद्रता के घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो कोटि दर निर्धारक पद में अभिकारक के सांद्रता पदों के घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एकल पद अभिक्रिया में उपस्थित जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता की घातांक अभिक्रिया की कोटि होती है, और बहुचरणीय अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से अधिक चरणों में संपन्न होती है, उन अभिक्रियाओं के लिए सबसे धीमा पद अभिक्रिया का दर निर्धारक पद कहलाता है, और उसमें स्थित सांद्रता पदों का घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि होती है। और अभिक्रिया की अर्धायु वह समय होता है जिस पर अर्धायु T हाफ वह समय होता है जब अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की तुलना में आधी रह जाती है, वह समय अर्धायु काल कहलाता है। और अभिक्रिया की आणविकता दर निर्धारक पद जो सबसे धीमा चरण होता है, दर निर्धारक पद में अभिकारक के अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। उदाहरण के लिए x प्लस y से z का निर्माण होता है, तो यहाँ पर एकल पद में अभिक्रिया संपन्न होती है, तो अणुओं की संख्या 2 है, तो अभिक्रिया की आणविकता 2 होगी। तो संख्या 2 है तो अभिक्रिया की आणविकता 2 होगी। बहुचरणीय अभिक्रिया में दर निर्धारक पद पर निर्भर करता है। तो हमें पूछा है कि एकल पद में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या किसका सूचक है। तो अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि अर्धायु काल वह समय होता है जिस पर प्रारंभिक सांद्रता की तुलना में सांद्रता आधी रह जाती है, वह समय अर्धायु काल कहलाता है। और अभिक्रिया की कोटि दर निर्धारक पद में स्थित सांद्रता पदों की घातांक होती है। सांद्रता पदों के घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि होता है। तो चूंकि हमें अणुओं की संख्या पूछा है कि किसका सूचक होता है, तो अभिक्रिया की आणविकता एकल पद में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या का सूचक होता है। तो हमारा सही विकल्प होगा डी। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।